स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं और वेरी अभी जो नया सेंसेशनल न्यूज़ कह सकते हो आप जो इंटरनेट पे चल रहा है वो है नीट का स्कैम, है ना। करंट सेशन जो 2024 है 25 है। आपको अवेयर किया जा रहा है और जो सेशन 23-24 था उनके साथ भी क्या कोई स्कैम हुआ है, लेट्स डिस्कस। अभी नीट का तो स्कैम चल रहा है, हर किसी की ज़बान पर ये टॉपिक है कि नीट स्कैम हुआ है, स्टूडेंट्स को बहुत ट्रबल हुआ है और ये मैटर जो है वो हाईलाइट हो गया ड्यू टू द सोशल मीडिया, क्योंकि आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हो एंड स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग री नीट विच इज़ फेयर इनफ कि अगर स्कैम हुआ है, प्रॉब्लम हुई है तो बच्चे चूंकि बहुत ही जान लगा देते हैं, अपने एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, तो स्कैम्स शुडंट बी देयर क्योंकि बच्चे हैं और अगर वो बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं तो जितनी मेहनत करे उतना सक्सेस तो वो डिजर्व करते हैं, इजंट इट। अब सीबीएसई रिजल्ट में भी बेटा देर आर सर्टेन थिंग्स जिस पे हम नोटिस कर सकते हैं। 39 लाख बच्चे अपीयर हुए थे जिसमें 2.5 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आई इन सीबीएसई। अभी अभी रिजल्ट आया था आपका और बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर से थोड़ा सा बेटर रिजल्ट है, बट स्टिल बहुत से बच्चों का रिजल्ट खराब आया तो बहुत से बच्चे मायूस थे। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया फॉर कॉपी रीचेकिंग जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसके 3 स्टेजेस हैं, वेरिफिकेशन, सॉफ्ट कॉपी एंड रीचेकिंग। वेरिफिकेशन में रीटोटलिंग होती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ आंसर बुक आपको मिलती है नेक्स्ट स्टेप। लास्टली आपको सॉफ्ट कॉपी में जहां डाउट है वहां पे आप रीचेकिंग करवा सकते हो। तो हर प्रोसेस के 500 700 500 चार्जेस है, तो एवरी स्टूडेंट कांट अफोर्ड दैट। कई बच्चे जो कि चाहते थे क्रॉस वेरिफिकेशन करवाना नहीं करवा पाए बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत से बच्चों के साथ इनजस्टिस हो गया क्योंकि जब वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत से स्टूडेंट के 15-15 20-20 नंबर बढ़ गए हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों ने अपने नाम का खुलासा नहीं किया लेकिन ऐसा डाउट हुआ, जैसे मान लो किसी बच्चे के मैथ्स में 95 आ गया और साइंस में 65 है, तो ऑब्वियसली जो बच्चा हर सब्जेक्ट में 90s मिला रहा है उसका किसी एक सब्जेक्ट में 65 नहीं आना चाहिए। फिर बच्चे ने रीटोटलिंग करवाई तो उसके 20-25 नंबर बढ़े, तो इससे ये पता लगा और बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। हालांकि सीबीएसई ने एक्शन लिया उन टीचर्स के अगेंस्ट जिन टीचर्स ने ऐसा किया था, बट ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका पकड़ा गया। लेकिन वो बच्चे जो पैसों की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए, देयर मस्ट बी एन नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स जो कि ऐसा फेस कर चुके होंगे, उनके साथ ऐसा गलत हुआ होगा और जिस वजह से कई बच्चों की कंपार्टमेंट आई होगी, हालांकि वो पास होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेरी अनफेयर है टूवर्ड्स स्टूडेंट। तो कई बच्चों की मांग थी कि हम सब हमारी कॉपी भी दोबारा रीटोटल कर लो। और दूसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस आया है सामने जिसके अगेंस्ट सीबीएसई ने खुद ही सर्कुलर जारी किया है कि ओवर 500 स्कूल जो है जिसमें ऐसा देखा गया है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर नहीं है। और सीबीएसई ने एआई के थ्रू पता लगाया कि जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, थोड़ी में कंपार्टमेंट आ गई, क्लियर नहीं कर पाया और जो उनका इंटरनल असेसमेंट है उसमें 20 में 20 आ गया, 30 में 30 आ गया, तो ये थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है कि कोई थ्योरी में बिल्कुल ही खराब है और प्रैक्टिकल में उसके फुल मार्क्स स्कोर हो रहा है। हालांकि स्कूल्स में 12th में एक्सटर्नल सब पॉइंट होते हैं बट दे आर समहाउ मैनिपुलेटेड। आप बिहार में देखो 654 स्कूल्स में ऐसा केस हुआ है। तो बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पर ऐसे स्कैम्स होते हैं जो कि दूसरे बच्चों के टूवर्ड्स भी अनफेयर होता है। तो सीबीएसई ने खुद इस चीज को पकड़ा है और उन टीचर्स को तो चलो ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन देयर मस्ट बी सेवरल टीचर्स या सेवरल ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ सचमुच अनफेयर हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि कॉपी की दोबारा जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए और जो टीचर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा फेयर करें ताकि बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। तो सीबीएसई एक्शंस ले रही है। आप सब भी सेशन स्टार्ट हो गया है तो पढ़ाई करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारे अपडेट्स एंड कंटेंट्स आपको ऑन टाइम मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।